नमस्कार साथियों, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग साइंस पढ़ेंगे जिसमें चुंबकत्व है। तो देर न करते हुए चलते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसमें करीब 60 क्वेश्चन होगा, तो एक ही बार में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? यह कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है, कच्चा लोहा है, इस्पात है। तो इसमें हो जाएगा इस्पात में ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहा का बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अस्थायी जो चुंबक होते हैं इसमें देखिए 2 बातें हैं, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इस्पात में ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं नर्म लोहे में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि क्या कारण है उसका? कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता। इसका आंसर सी से हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होगी और धारण भी क्षमता अधिक होगी, तो इसके लिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है 2 भाग पृथक-पृथक चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक और दूसरा भाग चुंबक, ये नहीं, ये दोनों हो जाएँगे। उत्तरी भाग उत्तरी और दूसरे भाग दूसरे बन जाते हैं, नहीं। दोनों भाग चुंबकीय, ये भी नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा कि फिर चुंबक बन जाते हैं। वो उत्तरी भाग जैसा टूट जाता है तो फिर जिस साइड में उत्तरी भाग रहता है, उत्तरी भाग ही रहता है। जिसमें दक्षिणी रहता है, उसमें दक्षिणी रहता है। तो इसका पृथक चुंबक बन जाता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आकर्षण शक्ति जो होगी वह दोनों किनारे पर होगी। आंसर ए से हो जाएगा। किसी चुंबक को आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होगी? तो बीच में, मध्य में, आसन बी से हो जाएगा। यानी कि किसी भी चुंबक का जो शक्ति जो होती है, आकर्षण शक्ति होगी अधिकतम बाहरी साइड में होगी, यानी कि ध्रुवों पर, मतलब बाहरी साइड में, और मध्य साइड में कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। चुंबक के समान ध्रुवों को प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुव पर प्रतिकर्षण होता है, और दिया है कि चुंबक के विविध ध्रुवों पर आकर्षण होता है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग-अलग हो जाते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? उसके लिए आप जानते होंगे गॉस बोलते हैं, इसका आंसर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, वेबर हो जाएगा, इसका आंसर ई से हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये आपको बताना है कि नहीं दिया हुआ है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो तांबा है, इसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूचक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उसको डोमेन बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। एक डोमेन के परमाणुओं की संख्या होती है तो वो हो जाएगा 10 का पावर 18 से लेकर के 10 का पावर 18 से लेकर के 10 से पावर 21 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। एक अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। मुक्त रूप से निम्नलिखित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा बी। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो उत्तरी दिशा को, और उत्तरी ध्रुव को, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर दक्षिण, इसमें सी से हो जाएगा, दोनों करता है। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है तो पीतल हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उनमें क्या होता है? अधिक धारण क्षमता होने के कारण से, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण में होता है, उत्तर दक्षिण में, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो वह हो जाएगा तांबा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। निम्नलिखित यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होती है? आकर्षक कौन सा? लोहा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आकर्षित नहीं होती, इसमें पूछ रहा है, नहीं है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यानी कि लोहा, आयरन, निकिल और कोबाल्ट ये सब है कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है, एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होती है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय डायनैमिक है? तो उसमें हो जाएगा इस्मथ। निकेल, लोहा और कोबाल्ट ये है। एक शक्तिशाली चुंबक होता है तो एक शक्तिशाली चुंबक जो होता है कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं नमन कोण, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय
किया जा सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएँगे हथौड़े से पीट करके गर्म करके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किसने किए थे, तो वह आर्मस्ट्रांग ने किए थे, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। यह है कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से कोण कितना बनाता है, तो वह बनाता है 18 डिग्री, ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो वह दर्शाता है उत्तर को उत्तर और दक्षिण को दक्षिण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम से होता है, तो वह होता है पारगम्यता, इसका आंसर डी से होगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, इसका आंसर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है, तो उत्तर के लिए होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कुलम्बिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताते हैं, वह बताते हैं विद्युत के चालक चालक में बल की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, ये आपको बताना है। यह है कि किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय अस्टेड नहीं। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है, तो दक्षिण और न रुक करके विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, नहीं। ये वाला हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन डी से हो जाएगा। डायनामो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका सभी तथ्य यह है कि यांत्रिक है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डायनामो का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो ताप विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किसके अनुसार कार्य करता है, वह करता है फैराडे के नियम से, ऑप्शन ई से हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग करता है, तो निकिल का प्रयोग नर्म लोहा का प्रयोग करता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो वह और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को एसी में ही उच्च या घटाता है, तो उसका आंसर बी से हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है एसी को एसी में चेंज करता है, लेकिन उच्च वोल्ट के निम्न में या निम्न वोल्ट के उच्च में करता है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो वह परिणामी ध्रुव कहलाएगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र मैंने किस दिशा में विकसित होता है, तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। लोहा का क्यूरिक ताप होता है, तो लोहा का क्यूरिक ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन, यानी कि चुंबक उपग्रह उपयुक्त आवश्यक किया जाता है, तो भाग लिया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। विद्युत विषुवत रेखा का नतिपूर्ण मान होता है, तो विषुवत रेखा का हो जाएगा ऑप्शन ए 0। यह हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, वह हो जाएगा एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यह हुआ कि दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया सकता है, वह चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया सकता है। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है, तो निम्नलिखित में दंड चुंबक बन जाता है, 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।